दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। शायद वह मुझे कोई बात बताना चाहती थी। जब मैंने उसे 3-4 बार यही करते देखा तो एक दिन पूछ ही लिया, सरिता, सब ठीक है ना? तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे? मुझे लगा था शायद उसे पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों की यही समस्या रहती है कि अगर उन्हें हर वक्त पैसों की ज़रूरत होती है। मैंने उससे पूछ लिया, पैसों की ज़रूरत तो नहीं? सरिता कहने लगी, नहीं नहीं मैडम जी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपसे कोई और बात करना चाहती थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, सरिता जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। सरिता कहने लगी, मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें। मैंने चौंक कर और थोड़े से गुस्से से उसे देखा। उसकी यह बात कहने का क्या मतलब था कि मैं नाइट ड्यूटी ना करूं? आखिर वह होती कौन है मुझसे सलाह देने वाली? मुझे गुस्से में देखकर वह बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। मैंने सोचा, शायद मेरे जाने के बाद उसे घर के ज़्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसीलिए वह ऐसा कह रही थी। वैसे भी कई दिनों से उसका बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मैंने सोचा कि उस पर नज़र रखनी चाहिए। आखिर पता तो चलना चाहिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। खैर, उस दिन मैं अस्पताल चली आई। वैसे तो मैं दिन की ड्यूटी ही किया करती थी, लेकिन पिछले 4 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी। मुझे और इसमें इसीलिए कोई समस्या नहीं होती थी कि अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। वैसे भी मैंने सरिता को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था कि वह दिन रात हमारे घर पर ही रहे। शाम को तो मेरा पति भी घर चला आता था, इसलिए मुझे कोई चिंता भी नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सरिता के बारे में मुझे अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे कि कहीं वह मेरी पीठ पीछे कुछ गलत ना कर रही हो। अक्सर मैं अपने साथ वाली औरतों से बातें सुनती थी कि ऐसे ही कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी करती थी, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही अफेयर चला लिया और छुपकर उससे शादी भी कर ली। जब से मैंने यह खबर सुनी थी, मुझे तो किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता, और मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था, क्योंकि वह एक बहुत ही शरीफ औरत है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर ही नहीं लगती। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नज़र रखने का फैसला कर लिया था। मैं सुबह देर तक सोई रहती थी, इसलिए मेरे पति सरिता के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद में मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं सुबह 6 बजे लौटकर घर आती तो गहरी नींद में सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की सोई मैं दोपहर 2 बजे ही उठा करती थी। लंच करने के बाद मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था, जिसमें मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद शाम की चाय पीने के बाद मैं अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते कि तुमने तो अपनी ज़िंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि उसमें मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे। मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वह भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। ज़िंदगी की यही रूटीन चल रही थी। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे ऐसी कोई भी बात नज़र नहीं आई तो मैं भी कुछ सुकून सी हो गई थी। लेकिन सरिता एक दिन फिर मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी ड्यूटी दिन की समय में ही करवा लो। आपके जाने के बाद आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वह बहुत गुस्से से कह रही थी और अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से जा चुकी थी। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। मेरे हिस्से की सज़ा का क्या मतलब था? कहीं वह मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ तो नहीं गुजार रही थी? यह सोचते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन जैसे सरकने लगी थी। मेरा विश्वास जो मेरे पति के ऊपर था, वह डगमगाने लगा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बस ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर उसकी इस बार बार की जिद के
पीछे मकसद क्या था कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूं, दिन की ड्यूटी कर लूं। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से काम किया था और कभी किसी का एहसान नहीं लिया था। अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते हैं, मैं खुशी से उससे स्वीकार करती थी और पूरी लगन को उसको निभाती थी। अभी भी नाइट शिफ्ट के लिए बात कर ही रखी थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और अब इसे मैं अचानक से छोड़ नहीं सकती थी। मेरी बात खराब हो जाती। इतने सालों से मैं मेहनत से काम कर रही थी और कभी मैं अपनी बात से नहीं मुकरी थी। पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन मैं इस तरह अपने घर को भी तोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सरिता मेरे घर पर पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी और एक अरसे के दौरान ना तो उसे मुझसे कोई शिकायत हुई थी और ना ही मुझे उससे। वह एक विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे, जिनको पालने की खातिर वह मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले दिन ही कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा। उसके बच्चों की टेंशन नहीं थी क्योंकि उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए उसके माँ बाप थे और वह गांव में रहते थे। वह अकेली ही हमारे घर पर रहती थी। जो भी तनख्वाह उसे मिलती थी वह अपने गांव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालांकि मैंने उसे कई बार कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो। जहाँ तुम रहती हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे। मगर ना जाने क्या बात थी कि वह मना कर देती थी। उसके साथ समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। आज तक उसने कभी किसी की शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका बिहेवियर अजीब सा हो गया था। वह बस बार बार मुझे एक ही बात कहती रहती कि मैडम जी, अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा लो, रात को घर पर रहा करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर रात को ऐसा घर पर क्या होता है जिसकी वजह से वह इतना घबरा कर मुझे यह बात कहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ड्यूटी पर थी कि अचानक एक नर्स मुझे आकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा, क्या वह कोई मरीज है, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो वह कहने लगी, नहीं, वह आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई कि मेरी कौन सी रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरत को सामने खड़ा पाया। मैं हैरत के मारे उसे देखा, पूछा, आप कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? तो वह कहने लगी, क्या आप डॉक्टर श्वेता हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही डॉक्टर श्वेता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ, और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी कि उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों ली है और आखिर वह है कौन। लेकिन वह बहुत तेज़ी से भागती हुई मुझसे दूर जा चुकी थी और मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी, भगवान, यह मेरे साथ क्या चल रहा है? कौन थी वह औरत और यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं क्यों मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ सा महसूस हो रहा था, जैसे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। मेरी छठी इंद्री बार बार मुझे इशारा दे रही थी कि शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत होने वाला है। कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।